ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाशी। आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के अष्टम भाव में प्रभाव को लेकर। चंद्रमा का अष्टम में प्रभाव जातक और जातिका के जीवन में कैसा होता है, इसके विषय में बात करेंगे। आप सबसे विनती है लाइक और सब्सक्राइब करें। चंद्रमा को अष्टम में अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि वह कोमल ग्रह है और अष्टम भाव में हालांकि कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ों के लिए तो अच्छे हैं। किस चीज़ के लिए अच्छे हैं पहले बता दूं। जातक के लिए फिर भी ठीक है। चंद्रमा यदि अष्टम में तो जातक धर्मात्मा होता है, जातक आपका धर्मात्मा होता है, लेकिन जातिका के लिए वह सही नहीं कहा गया। जातिका यदि है अष्टम में, किसी जातिका के कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं तो उसे ये ठीक नहीं कहा गया है। जातिका को अति कष्ट बताया गया है कि उस जीवन में जातिका के कष्ट होता है। और ये मैंने देखा है कुंडलियों में, जातक और जातिका दोनों के लिए, और ये दोनों ही चीज़ें सत्य हैं। जातक की कुंडली मैंने देखी है, जातक स्वयं धर्मात्मा है, धर्म के क्षेत्र में अग्रणी है, हर चीज़ को धार्मिक चश्मे से ही देखता है ऐसा व्यक्ति। किंतु यदि वह जातिका है, ठीक है, थोड़ा बहुत धर्म कर्म तो वो भी जातिका करती है, लेकिन मानसिक रूप से कष्ट कैसा आता है। हालांकि अष्टम में चंद्रमा का होना अल्पायु बताया गया है इसके लिए कि जातक या जातिका दोनों ही अल्पायु होंगे। अष्टमेश यदि चंद्रमा है तो भले यहाँ 4 नंबर की गिनती में चंद्रमा बैठे हैं स्वयं की राशि में, अष्टमेश होने का दोष चंद्रमा को नहीं लगता है। यानी 4 नंबर यहाँ लिखा है, चंद्रमा और कहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा स्वयं अष्टमेश होकर यहीं बैठ जाए तो भी ठीक है। अब द्विस्थान तो द्विस्थान है, अपने ही घर में बैठे हैं हालांकि, तो कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। हालांकि इन्हें शुभ ग्रह देखें, मान लीजिए कि चंद्रमा अष्टम भाव में है तो 2 चीज़ें ऐसे जातकों के साथ होती हैं। धर्मात्मा होता है, ठीक है, लेकिन मानसिक परेशानियां सदा लगी रहती हैं, ऐसा भी है। जिस राशि में होंगे वैसा बुद्धि होगा, ये भी सही है। मान लीजिए कि यहाँ कालपुरुष की कुंडली है, मेष राशि हो, ऐसा जातक क्रोधी होगा और उसकी सोच जो है थोड़ी सी गुप्त चीज़ों पर ज़्यादा होगी। ये चीज़ें हैं, तो जिस राशि में चंद्रमा बैठते हैं उसका असर होता ही है। अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं खोजी प्रवृत्ति का होता है या फिर गहराई से सोचने वाला होता है। और उस अष्टम में अगर चंद्रमा है तो ज्योतिष को जानने वाला होता है, अंक ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष, किसी भी तरह से ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला होता है। यदि इस पर गुरु या केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो ज़्यादा संभव है कि वह ज्योतिष ही होगा। अगर चंद्रमा के ऊपर यहाँ अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा पर यदि केतु की दृष्टि किसी भी प्रकार से पड़ रही, मान लीजिए केतु 12वें में ही बैठे हैं तो आपके एक दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम दृष्टि आपके यहाँ पड़ रही है, ठीक है। केतु अगर आपके धन भाव में बैठे तो यहाँ से एक दृष्टि पड़ रही है, अथवा केतु आपके यहाँ बैठे चतुर्थ में तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है। दृष्टियाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, होती हैं नहीं होती हैं। तो केतु की कहीं से भी दृष्टि पड़ रही हो, अथवा यही तीनों दृष्टियाँ गुरु को भी पड़ेंगी, अथवा गुरु यहाँ हो या फिर यहाँ हो, किसी भी प्रकार से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, और या तो गुरु बैठे हो साथ में या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रह की दृष्टियाँ पड़ रही हो। ऐसे जातक को कहीं ना कहीं ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि ज्योतिष का ज्ञान वो लेते ही लेते हैं, ज्योतिष ऐसे जातक बनते ही बनते हैं, ये बात भी है। अष्टम में चंद्रमा होने का एक लाभ जो मैंने बताया था ये है कि मृत्यु भाव कहते हैं आजकल इसे, हालांकि मृत्यु भाव नहीं है, वह आयु भाव है। तो आयु भाव है और आयु भाव में चंद्रमा यदि बैठे हैं तो कहा जाता है कि ऐसे जातक की मृत्यु सरल होती है और कष्टप्रद नहीं होती, कुल मिला के ऐसा कहा जाता है। शुभ ग्रह की दृष्टि भी अगर पड़ रही हो किसी प्रकार से
जैसे कि मैंने बताया गुरु की दृष्टि हो, अशुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, शुभ ग्रह की दृष्टियाँ इस पर पड़ रही हों, या बुध की, या साथ में बैठे हों, बुध हो या शुक्र हो या गुरु हो, और भी अच्छा है। फिर ये दीर्घायु भी होते हैं, अल्पायु का योग खत्म हो जाता है। अल्पायु दीर्घायु तो खैर 2-3 योग जोड़ के ही बनते हैं एक ही योग से, कि चंद्रमा यहाँ है तो अल्पायु नहीं होता, ये कहा जाता है। लेकिन हाँ, शुभ ग्रह की दृष्टि बढ़ रही हो तो चंद्रमा उतने पीड़ित नहीं रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। अष्टम भाव में है तो थोड़ा सा, अब वो राशियों के ऊपर डिपेंड करता है किस राशि में चंद्रमा है। क्रोधी स्वभाव होगा अगर मंगल की राशि में होगा, और गुप्त सोच वाला तो होगा किसी भी राशि का हो, किसी भी राशि का हो। अगर अष्टम में चंद्रमा है तो चंद्रमा मन है आपके, और ये गुप्त भाव है। तो ऐसे जब तक कहीं ना कहीं दुनिया के सामने कुछ और, अंदर से कुछ और पढ़ते कुछ और है, लेकिन जानकारी उनको सब कुछ होती है, हर चीज़ की जानकारी रखना चाहते हैं। तो अष्टम भाव के चंद्रमा एक तरह से आधे अच्छे आधे बुरे कह सकते हैं आपको। कष्ट से मृत्यु ना हो, सरल तरीके से सोते सोते हार्ट अटैक आ गया, मर गए, ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट में मरना, एक्सीडेंट में हाथ पैर तुड़वा के 2-4 महीने हॉस्पिटल में रह के मरना, भाई ठीक है, जीवन भर आपने अच्छा जिया है, अंतिम में ही 6 महीने का वो कष्ट जीवन पूरा भुला देता है आपका कि मैं कितना अच्छा से जिया हूँ। तो वो चीज़ें हैं कि चंद्रमा ठीक है अष्टम में है, मन से आप पीड़ित रहते हैं, लेकिन यही चंद्रमा अष्टम के आपको दुनिया भर का ज्ञान देते हैं। मैंने कहा कि केतु अगर देख रहे हो, गुरु देख रहे हो, दो अगर ऐसे ग्रह ज्ञान के एक और एक मोक्ष कारक, ऐसा जातक बहुत बड़ा ज्योतिषी प्रकांड पंडित बन सकता है, किसी भी जाति धर्म का हो। ऐसे जातक को अपने चीज़ों से, दुनिया के छुपे हुए रहस्यों से कहीं ना कहीं प्रेम होता है। ऐसे जातक रिसर्च संबंधी कार्य में भी अग्रणी होते हैं। अगर कोई शनि और मंगल जैसे ग्रह इनके साथ बैठ जाएं, शनि बैठ जाए तो दीर्घायु ही कर देंगे, मंगल बैठ जाए तो गुप्त रोग भी देते हैं, हालांकि युद्धा रोग देते हैं, जो भी है, फिर वो कष्टकारी हो जाता है। फिर ये जो आराम से मृत्यु वाला मैंने बताया, मंगल यहाँ बैठे तो वो एक्सीडेंट से ही मारते हैं, तो फिर सम हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सोते सोते भी नहीं मरना है, फिर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा घातक से भी नहीं मरना है, लेकिन सम हो जाएगा आपकी मृत्यु। ये मृत्यु का संचारक कि अंतिम समय आपका कैसा होगा। यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो अंतिम समय आपका अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है, मृत्यु आपकी कष्टप्रद नहीं होती। तो चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, शुभ होकर बैठे हैं, इनकी एक दृष्टि आपके धन पे भी रहती है। कहीं यहाँ धन भाव में भी योग बन रहे हैं, शुक्र बैठे हैं, गुरु बुध बैठे हैं, तो धन, गुप्त धन आते हैं, ऐसे जातक पैतृक संपत्ति प्राप्त करते हैं। तो चंद्रमा का यहाँ होना एक चीज़ यही खराब है कि आपका दिमाग हमेशा परेशान रहता है। कहीं ना कहीं कितना भी आपके पास संपत्ति है, कुछ भी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर ठहराव नहीं होगा, आप दिमाग से व्यतीत होंगे। उसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा भी है। तो ओवरऑल मान सकते हैं कि 50-50 है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो लिख दिया कि अब जातकों के लिए तो धर्मात्मा भी शब्द आया है, कि एक शब्द में कह दिया कि जातक धर्मात्मा होता है। तो ऐसा नहीं कहा है कि अष्टम में चंद्रमा है तो खराब ही है। हाँ, कुछ ज्योतिषियों ने कुछ ज्योतिष की किताबों में लिखा है कि हाँ ठीक है, अल्पायु होते हैं और सही नहीं होते, कष्टकारी होते हैं, बस 2 ही शब्द। और कुछ ने लिखा कि जातक धर्मात्मा होते हैं, जाति का को कष्ट मिलता है। लेकिन मैंने ओवरऑल बता दिया कि किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में बुरा है। कुछ अच्छा भी है आपके लिए, कुछ बुरा है। तो अष्टम में चंद्रमा भी कोई विशेष बुरे नहीं है। हाँ, बुरे तब होंगे जब आपके लाभ भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाए, ये दरिद्र योग बना देते हैं। लाभ भाव का स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो दरिद्र योग बन जाता है। तो ये, या फिर किसी ऐसे भाव के स्वामी होकर 6ठे 8वें बैठ जाए तो कोई दुर्योग बन जाए, दशम के स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाए तो ये कार्य क्षेत्र में काम नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति। ये जो लाभ भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाए तो लाभहीन यानी दरिद्र योग कैसे बनता है, आपको लाभ ही किसी चीज़ से नहीं होगा, कुछ भी करते रहिए। कर्म भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठ जाए तो वो दुर्योग, जो जिसको असली दुर्योग कहते हैं, वो दुर्योग यही बनता है कि कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर यहाँ बैठ जाए, दुर्योग बनाएंगे तो कोई भी काम करेंगे नहीं आप, आलसी एक तरह से दिमाग आपका होगा, कार्य
मतलब कि क्या बोलते हैं, कर्मठता नहीं होगी आपके अंदर, ये चीज़ें हैं। तो दुर्योग ना बन रहे हो, बस दुर्योग के स्वामी होके ना बैठे हो यहाँ पे। स्वयं की राशि में हवा जाए तो ठीक है, लेकिन 8वें के स्वामी होकर 8वें में बैठ जाए, लेकिन किसी अच्छे घर के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हो तो भी ठीक है। 12वें के स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाए, 6ठे के स्वामी या अष्टम के स्वामी होकर अष्टम में बैठे हो तो इस तरह से राजयोग बन जाता है, तो वो एक अच्छा है। क्योंकि अष्टम, ये द्विस्थान में कोई भी ग्रह बैठे, द्विस्थान का स्वामी ही होकर बैठे तो वो राजयोग बनता है। तो पहले यही चेक करा करिए आप लोग कि कभी भी कोई ग्रह आपके अगर बैठा है 6ठे 8वें 12वें तो वो कहाँ का स्वामी होकर बैठा है। 6ठे 8वें 12वें में अगर ग्रह बैठे यहीं का स्वामी होकर बैठे, इन्हीं तीनों का, 6ठे 8वें 12वें में एक दूसरे का ही स्वामी बने। 6ठे में बैठा है तो 8वें या 12वें का स्वामी हो, 8वें में बैठा हो तो 6ठे और 12वें का स्वामी होकर बैठा हो, 12वें में बैठे तो 6ठे 8वें का स्वामी होकर बैठा हो, तो ये दुर्योग भी राजयोग बन जाता है। हालांकि वो दुर्योग राजयोग बनता है, लेकिन रहता तो फिर भी दुस्थानों का राजयोग है, उतना अच्छा राजयोग नहीं बनता, लेकिन वो बुरा भी नहीं होता कम से कम। तो चंद्रमा का यहाँ प्रभाव जो है मिला जुला है, 50-50% कह सकते हैं आप। कुछ अच्छा भी है, कुछ चीज़ों में बुरा भी है। तो ये है आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, और तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें कृपया। नमस्कार।